आपके सवाल मेरे जवाब। इंडिया मैच हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। आपको पता है क्यों? ऑस्ट्रेलिया हर साल NLP की ट्रेनिंग लेता है। #आज डॉक्टर मोइज सलाम डॉक्टर। आपकी मैंने इलायची वाली वीडियो देखी, मुझे लगता है इलायची वाली शौहर के लिए तो काम कर रही, मेरे लिए नहीं कर रही। फिर भी एक चीज़ याद रखें, कुछ चीज़ें अकमल साहब पंजाब से लिखते हैं, आपकी मैंने इलायची वाली टेक्निक स्टार्ट की है सर। अक्सर मैं भूल जाता हूँ इलायची को चेंज करना, मैं हर 15 दिन में बाद चेंज करता हूँ। इंडिया से एक है, मेरा बेटा स्टडी में बिल्कुल नील है, प्लीज़ उसके लिए कुछ बताएं, मैं क्या करूँ? महावीर शंकर, आप एक काम करें, सबसे पहले आपके बेटे को। अब नेक्स्ट सवाल है शौकत अली साहब का, मुझे कह रहे हैं जी प्लीज टेल मी वेयर आई कैन फाइंड दैट मैग्नेट बिकॉज आई डोंट फाइंड सच मैग्नेट इन मार्केट। शौकत साहब, ये जो मैग्नेट होता ना, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सवाल मेरे जवाब। लेसन्स ऑफ लाइफ हर जुमेरात को होता था, किसी ज़माने में यहाँ होता था, और अब उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह दिसंबर में हम शुरू करेंगे वापस। वही लोग आएंगे, बैठेंगे, गपशप होगी और सवाल जवाब होंगे। जब तक नहीं होता तब तक आप वीडियो देख लिया करें। तो आज के सवाल है दोस्तों, और इंडिया मैच हार गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। आपको पता है क्यों? ऑस्ट्रेलिया हर साल NLP की ट्रेनिंग लेता है। मुझे नहीं पता इंडियन लेते हैं कि नहीं लेते, मगर मैच बहुत अच्छा था, दोनों टीम में अच्छी खासी स्ट्रगल की, और ऑस्ट्रेलिया की आपको पता ना फील्डिंग और बॉलिंग कमाल की है। शायद कभी मैंने देखा नहीं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने कोई कैच छोड़ा हो, तो शायद एथलेटिक हैं वो लोग। अच्छा जी, चले शुरू करते हैं। #आज डॉक्टर मोइज सलाम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी मैंने इलायची वाली वीडियो देखी और अपने हस्बैंड को बताया, उन्होंने बनाई, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने भी रखी इलायची वाली, लेकिन मेरा पैसा बहुत जा रहा है डॉक्टर की फ़ीस में, दवाइयाँ और दूसरी चीज़ों में। मैं अपनी डिलीवरी जो मेरी होने वाली है उसके लिए सेव करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इलायची वाली शौहर के लिए तो काम कर रही, मेरे लिए नहीं कर रही। फिर भी एक चीज़ याद रखें, कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए काम करती है, सारी चीज़ें काम नहीं करेगी। ये मैं कई दफ़ा वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बहुत सारे अवामिल हैं। तो अगर इलायची वाली आपके शौहर के लिए काम करती है तो करते रहने दें, और आपने अपने लिए या तो बिस्मिल्लाह या ट्रायंगल या कॉइन बॉक्स कर दें। डिलीवरी एक कॉइन बॉक्स कर दे, ताकि जो बच्चा आपका आए दुनिया में वो सेहतमंद हो, आपकी डिलीवरी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो, और जो पैसे चाहिए डिलीवरी के लिए वो भी आपके पास कहीं से आ जाए। मुझे नहीं पता कौन सा महीना चल रहा है आपका, अभी से कॉइन बॉक्स बना ले, वो बहुत फ़ायदेमंद है। और शुक्रिया आपका, आपने कम से कम हमें बताया। ये अकमल साहब पंजाब से लिखते हैं, आपकी मैंने इलायची वाली टेक्निक स्टार्ट की है। पहले मैं जॉब करता था तो जॉब में प्रॉब्लम आती थी तो कंपनी मुझे टर्मिनेट यानी निकाल देती थी, कर देती थी। आपकी टेक्निक से बहुत फ़ायदा हो रहा है सर। अक्सर मैं भूल जाता हूँ इलायची को चेंज करना। एक वीक कहा था आपने, क्या जब याद आ जाए तो चेंज कर लिया करूँ? मैं हर 15 दिन में बाद चेंज करता हूँ। अगर अकमल साहब आपको 15 दिन चेंज करने बावजूद आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप 15 दिन बाद चेंज करें, नो प्रॉब्लम। हर एक का अलग अलग तरीका कार होता है। अगर आप 15 दिन के बाद चेंज करने से फ़ायदा हो रहा है तो 15 दिन बाद करें, हर हफ्ते चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को हर हफ्ते चेंज करना पड़ता है, तो आपने चेक करना होता है। इंडिया से एक है महावीर शंकर। #आज डॉक्टर मोइज, मेरा बेटा स्टडी में बिल्कुल नील है, 0 है, कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता, प्लीज़ उसके लिए कुछ बताएं, मैं क्या करूं? प्लीज़ रिप्लाई। महावीर शंकर, आप एक काम करें, सबसे पहले आपके बेटे को किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास, और इसकी असेसमेंट कराएं। इसको कहते हैं साइको एनालिसिस। कई दफ़ा बच्चे की कंसंट्रेशन ना होने की वजह बहुत सारी होती है। कुछ तो सोशल होती है, इन्वायरमेंटल होती है। बच्चे आजकल आईपैड पे, मोबाइल पे वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो उनकी तवज्जो नहीं होती। रात ज़्यादा देर तक टीवी, यानी स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होगा इतनी कंसंट्रेशन स्पैन कम होगा। याद रखें, ये तमाम माँ बाप के लिए हिदायत कर रहा हूँ कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम करें, उनकी कंसंट्रेशन पे फ़र्क पड़ता है। वजह ये कि जो ग्लेयर आती है टीवी पे से, मोबाइल में से, लैपटॉप में से, आईपैड में से, वो ग्लेयर जब आंखों को जाती है तो ब्रेन जो है वो हाइपर मोड में होता है। हाइपर मोड, जब हाइपर मोड में होता है तो फिर तवज्जो करना मुश्किल हो जाती है। स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन
एक बच्चे का डिपेंडिंग अपॉन द एजेस, अगर हम कहें 17 साल तक बच्चे का जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी 40-45 मिनट। उसके बाद स्पैन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो साइको एनालिसिस करें, मुझे ईमेल करें 123boss@gmail.com, 123boss BOSS मुझे ईमेल करें, फिर मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या करें सिवाय इसके कि स्क्रीन टाइम कम कर दे। दूसरा, बच्चों में एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं जो भी आपको बताता हूँ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अपने बेटों के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरे बेटे जब पढ़ते थे तो उनको हर 30, 40, 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते थे। वो ब्रेक में वो एक कमरा था, वो उनके लिए रखा था हमने, उसमें जाके वो रैकेट बॉल खेलते थे, स्कॉच जिसको कहते हैं, दीवार के साथ। तो हर 40-45 मिनट के बाद ब्रेक लेने के बाद फिर वो पढ़ते थे। होता ही है कि जब चाहे 45 मिनट 40 मिनट के बाद स्पैन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नीचे आ जाता है, बेस लाइन पे आता है। उसके बाद आपका बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो फजूल है, उसको बाद में याद नहीं आएगा, ना वो कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। इसीलिए बच्चा जब स्टडी करे तो 40-45 मिनट के बाद उसको बोलो उठे, उठना ज़रूरी है। जो भी पोस्चर उसका, कुर्सी पे बैठा है, ज़मीन पे बैठा है, पलंग पे बैठा है, ही शुड स्टैंड अप और किसी कमरे में जाए, फ्रिज खोले, पानी पिए, खिड़की खोलकर दूर किसी चीज़ को देखे और 5-7 मिनट के ब्रेक के बाद फिर पढ़ेगा। अच्छा होता है कि जब वो ब्रेक लेता है तो स्टेट ब्रेक हो जाता है, उसके बाद जब वापस पढ़ता है तो 5 मिनट 7 मिनट के बाद फिर उसका स्पैन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है और फिर 40-45 मिनट तक वो चलता रहता है। तो एक ये फॉर्मूला अप्लाई करें। फिर ये होता है कि काम और कर सकती है, ये साइको एनालिसिस तो अलग चीज़ है, वो करा के मुझे रिपोर्ट भेजे। दूसरा काम ये करें कि अपने बच्चों का अगर 12-13 साल से बड़े हैं तो एक टेस्ट होता है, गूगल पे होता है, फ्री टेस्ट है, एक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये करवाएं। मुझे आप उसकी रिपोर्ट भेजें ईमेल करके, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल है, नंबर 2 कौन सी है, नंबर 3 कौन सी है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा है, तो लेट्स से अगर आपके बच्चे को कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस नंबर 1 पे, कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं, तो अगर आपको पता चल जाए कि मेरे बेटे की कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो पढ़ते वक्त उसके हाथ में कोई चीज़ दे दें, जैसे बॉल दे दें, पेंसिल दे, जितना वो टच करेगा उस शय को उतना उसकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होगी। अब सपोज करें आपके एक बच्चे की म्यूज़िकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, तो बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हल्की आवाज़ में चलने दें, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, राइट, नॉट गाना, वर्ड्स नहीं होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं। जैसे जहाज़ में आप जाते हैं तो जहाज़ रनवे पे जाने से पहले एक म्यूज़िक बजता रहता है, तो वो उससे क्या होगा, चूँकि म्यूज़िकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो ब्रेन प्रोसेस करेगा उस सबक को जो याद कर रहा है म्यूज़िकली, तो उसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ मुझे आप कर दें, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, हम फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। कुछ चीज़ें हम सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए करते हैं जिसमें हमारे एक्सपेंस इन्वॉल्व ना हो। हमारे वर्कशॉप में हमारे बहुत सारे एक्सपेंस इन्वॉल्व होते हैं, हमारे स्टाफ की सैलरीज इन्वॉल्व होती है, रेंट इन्वॉल्व होता है, यूटिलिटी बिल इन्वॉल्व होती है, तो इसकी वजह से हम चार्ज करते हैं। वरना अगर ये सब ना हो तो हम चार्ज ना करें। तो जैसे ये लेक्चर्स आपको हम देते हैं, वीलॉग बनाते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स आपको वीलॉग के ज़रिए बताते हैं, पैसे को अट्रैक्ट करने की, वो सारे हम अपनी तरफ से करते हैं ताकि आपको फ़ायदा हो और आप हमें दुआओं में याद रखें। महावीर शंकर, मुझे प्लीज़ बताइएगा अपने बेटे का, एक तो मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा साइको एनालिसिस की रिपोर्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल है शौकत अली साहब का, मुझे नहीं पता किस शहर से है। वो कह रहे हैं जी प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड दैट मैग्नेट बिकॉज आई डोंट फाइंड सच मैग्नेट इन मार्केट। शौकत साहब, ये जो मैग्नेट होता है ना, ये इंडस्ट्रियल मैग्नेट होता है, ये दुकानों में नहीं मिलेगा आपको। ये वो मैग्नेट है जो हॉर्स शू यू शेप में हो और उसका पुल मिनिमम 4 kg होना चाहिए। एक खातून इस्लामाबाद में वो चाइना से इंपोर्ट करती है और वो मैं आपको नंबर भेज दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लें या आप अदनान साहब से कांटेक्ट कर लें, वो मालूम कर लें कि वो उनसे मंगवा के आपको दे सकते हैं कि नहीं। बराए करम एक नंबर लिखें, उस पर आप व्हाट्सएप करें 0300-8214-705। अदनान साहब को करें, वो मालूम करेंगे कि वो वहाँ से इस्लामाबाद से मंगवा सकते हैं मैग्नेट की नहीं, क्योंकि वो खातून जो है वो लॉट में मैग्नेट मंगवाती है और फिर हम कराची में कभी कभी मंगवाते हैं। ये मैग्नेट इसलिए ज़रूरी है कि जितना पावरफुल मैग्नेट होगा इतनी जल्दी आपका कॉइन बॉक्स काम करेगा। फिर कह रहा हूँ, ये मार्केट में नहीं मिलेंगे, इवन दुबई की मार्केट में नहीं मिलते, अमेरिका की मार्केट में नहीं मिलते। ये इंडस्ट्रियल मैग्नेट है, ये फैक्ट्रीज़ में काम आते हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं, तो इनका एक अलग ही फोटे है, वो इस तरह आपको नहीं मिलेंगे।
दोस्तों, ये चंद सवालात के जवाब मैंने आपको दिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुख्तलिफ सवालात के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। बराए करम कुछ इल्मिया सवाल करें, ज़रा मैं भी गहराई में जाऊँ। बहुत अरसा हो गया ऐसे सवालात नहीं आ रहे जिसका जवाब देते हुए खुशी होती है। देखिए, इल्म इंसान के अंदर पिन्हा होता है। जब आप कोई सवाल करते हैं तो उसका जवाब ढूंढने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ता है, और ये अंदर जाना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। आप भी कभी कभी वक्त निकाल कर कुछ देर के लिए रात के किसी पहर आंखें बंद करें और रब को याद करें और अपनी ज़ात में खोजें बहुत सारे सवालों के जवाब। हर जवाब हर इंसान के अंदर मौजूद है, सिर्फ उसे रास्ता नहीं पता कि किस तरह अंदर जाया जाता है। तो ये तो हम सिखाते हैं कि अपनी ज़ात में कैसे अंदर जाया जाता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये बुलंदी ऊपर जाने को नहीं कहते, ज़ात में जाने को कहते हैं। ज़ात ही में से पता चलता है कि खुद ही का रास्ता क्या है। ख्याल रखिएगा अपना। पाकिस्तान पाइंदाबाद।